का युवा ऊर्जा, सपनों और नई सोच से भरा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी क्षमता होने के बावजूद आज के युवा तनाव, बेरोजगारी, नशे और मानसिक दबाव जैसी समस्याओं से क्यों जूझ रहे हैं? आज हम युवाओं की समस्याओं को आसान भाषा और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति और भविष्य होते हैं। देश की प्रगति, विकास और बदलाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए यहाँ के युवाओं पर देश का भविष्य निर्भर करता है। लेकिन आज के समय में युवा अनेक सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और शैक्षिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसमें से पहला है बेरोजगारी। आज शिक्षित होने के बावजूद बहुत से युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही। इसका कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, नौकरी के अवसरों की कमी। उदाहरण के लिए राहुल ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन कई इंटरव्यू देने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली। इससे क्या हुआ? निराशा और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, आत्मविश्वास में कमी आई, आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई। दूसरा है शिक्षा प्रणाली की समस्या। आज की शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान और कौशल की कमी होती है, केवल किताबी ज्ञान पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए कई छात्र डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी व्यवहारिक ज्ञान जो है उसकी कमी पाई जाती है। इससे नौकरी पाने में कठिनाई, युवाओं में असंतोष। तीसरा है नशाखोरी और गलत संगति। कुछ युवक गलत दोस्तों और तनाव के कारण नशे की ओर बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए कॉलेज में कुछ छात्र सिगरेट, शराब या ड्रग्स की आदत में पड़ जाते हैं। इससे क्या होता है? स्वास्थ्य खराब होता है, परिवार और समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, अपराध की संभावना जो है वो बढ़ जाती है सोशल मीडिया और मोबाइल की लत। आज कई युवक घंटों मोबाइल और सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं। उदाहरण के लिए कुछ छात्र पढ़ाई छोड़कर दिन भर इंस्टाग्राम, रील्स और गेम्स में लगे रहते हैं। इससे समय की बर्बादी होती है, मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। अगला है मानसिक तनाव और अवसाद। प्रतियोगिता, पारिवारिक दबाव और असफलता के कारण युवा तनाव का शिकार हो रहे हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा में असफल होने पर कुछ छात्र खुद को कमजोर समझने लगते हैं। इससे आत्मविश्वास में कमी आती है। आत्महत्या जैसे गंभीर कदम भी कई जो बच्चे हैं वो उठा लेते हैं। अगला है दिशा और मार्गदर्शन की कमी। कई युवाओं को सही समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए कुछ छात्र दूसरों को देखकर कैरियर को जो है वो चुन लेते, बाद में फिर पछताते हैं। इससे गलत निर्णय की संभावना बढ़ जाती है, जिससे उसको बाद में नुकसान होता है, करियर में उसको असफलता मिलती है। अगला है पारिवारिक और सामाजिक दबाव। आज कई युवा परिवार और समाज की उम्मीदों के दबाव में जीते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता अक्सर बच्चों पर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का दबाव डालते हैं। इससे उसमें मानसिक दबाव और अपनी रुचि से वो दूर भागने लगते हैं। अब आगे देखते हैं युवाओं की समस्याओं के समाधान। आज के युवा बेरोजगारी, तनाव, नशाखोरी, सोशल मीडिया की लत और दिशा की कमी जैसे अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल सरकार ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और युवक के प्रयासों से ही संभव है, जिसमें पहला है रोजगार के अवसर बढ़ाना। सरकार को नए उद्योग और रोजगार योजनाएं शुरू करनी चाहिए ताकि युवाओं को नौकरी मिल सके। सरकार द्वारा स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजना युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देती है। इससे क्या लाभ होगा? बेरोजगारी कम होगी, युवा जो है वो आत्मनिर्भर बनेंगे। कौशल आधारित शिक्षा, केवल डिग्री नहीं बल्कि व्यवहारिक कौशल भी जरूरी है। इसके समाधान के लिए क्या करना है? कंप्यूटर शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल कौशल। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र ग्राफिक डिजाइनिंग या कोडिंग सीखता है तो ऑनलाइन काम करके भी कमाई कर सकता है। इससे क्या लाभ होगा? नौकरी पाने में आसानी होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगला है सही मार्गदर्शन और कैरियर काउंसलिंग। युवाओं को सही समय पर सही सलाह मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक छात्र बिना रुचि के विज्ञान ले लेता और बाद में परेशान होता है। यदि उसे पहले ही कैरियर काउंसलिंग मिल जाए तो वह अपनी रुचि के अनुसार सही क्षेत्र चुन सकता है। इससे क्या लाभ होगा? सही करियर का चुनाव, मानसिक तनाव कम होगा। अगला है नशा मुक्ति अभियान। युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करना चाहिए। उदाहरण के लिए स्कूल और कॉलेजों में एंटी ड्रग
कैंपेन चलाया जाना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? स्वस्थ जो है वो बेहतर रहेगा, अपराध जो है वो कम होंगे। अगला है मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। तनाव और अवसाद से बचने के लिए युवाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? योग और ध्यान, खेलकूद, काउंसलिंग। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र परीक्षा में असफल हो जाए तो परिवार और शिक्षक उसे प्रोत्साहित करे, ना कि डांटे। इससे क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा, अवसाद जो है वो कम होगा। अगला है सोशल मीडिया का सही उपयोग। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सही उद्देश्य के लिए होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक छात्र दिन भर रील्स देखने की बजाय यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियो देखकर नई जो है स्किल सीख सकता है। इससे क्या होगा? समय की बचत होगी और ज्ञान में वृद्धि होगी। अगला है परिवार का सहयोग। परिवार को युवाओं पर अत्यधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे की रुचि संगीत में है तो उसे केवल डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? युवा अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ेंगे, मानसिक तनाव जो है इससे कम होगा। अगला है खेल और शारीरिक गतिविधियां। खेल युवाओं को अनुशासन और आत्मविश्वास सिखाते हैं। उदाहरण के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, योग, दौड़ जैसी गतिविधियां युवाओं को स्वस्थ और सक्रिय बनाती है। इसका लाभ क्या होगा? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नकारात्मक सोच में कमी होगी। आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच। युवाओं को कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। उदाहरण के लिए अनेक सफल लोग शुरुआत में असफल हुए, लेकिन मेहनत और सकारात्मक सोच से सफल बने। फिर देखते हैं इसका निष्कर्ष। युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि युवाओं को सही शिक्षा, रोजगार, मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि वे युवाओं की समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए कार्य करे। आज का युवा ही कल का भविष्य है। चलिए अब इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि पढ़ाई में अच्छा था और उसके माता पिता उससे बहुत उम्मीदें रखते थे। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा तुम्हें बड़ा अधिकारी बनना है, तभी जीवन सफल होगा। रवि भी बड़े सपने देखता था। उसने मेहनत करके स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ, बेरोजगारी की समस्या। डिग्री पूरी करने के बाद रवि ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया। वह रोज इंटरव्यू देने जाता, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, आपके पास अनुभव और कौशल की कमी है। धीरे धीरे रवि निराश होने लगा। उसे लगा कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिली तो पढ़ाई का क्या फायदा। यही समस्या आज लाखों युवाओं की है। शिक्षित होने के बावजूद उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। शिक्षा प्रणाली की कमी। एक दिन रवि का दोस्त विवेक उससे मिला। विवेक ने कहा, हमने किताबें तो पढ़ी लेकिन व्यवहारिक कौशल नहीं सीखी। रवि को बात समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है। फिर उसने कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल स्किल सीखना शुरू किया। यह दिखाता कि आज की शिक्षा में कौशल आधारित ज्ञान कितना जरूरी है। सोशल मीडिया और मोबाइल की लत। रवि का एक और दोस्त समीर दिन भर मोबाइल में रील्स और गेम्स देखता रहता था। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई खराब होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने दुखी होकर कहा, बेटा मोबाइल तुम्हारा समय खा रहा है। समीर को अपनी गलती समझ आई। उसने सोशल मीडिया का उपयोग सीमित किया और शैक्षिक वीडियो देखना शुरू किया। यह समस्या आज अधिकतर युवाओं में देखने को मिलती है, नशाखोरी और गलत संगति। कॉलेज में कुछ लड़के तनाव दूर करने के लिए सिगरेट और शराब पीने लगे। उन्होंने रवि को भी साथ आने के लिए कहा, लेकिन रवि ने मना कर दिया। उसने कहा, समस्याओं से भागना समाधान नहीं। कुछ समय बाद वे लड़के बीमार रहने लगे और पढ़ाई में पीछे हो गए। इससे रवि ने सीखा कि गलत संगति युवाओं का भविष्य खराब कर सकती है। मानसिक तनाव और अवसाद। लगातार असफलताओं के कारण रवि तनाव में रहने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह जीवन में कभी सफल नहीं होगा। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे समझाया, असफलता अंत नहीं, सीखने का अवसर है। शिक्षक ने उसे योग, ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी। धीरे धीरे रवि का आत्मविश्वास लौटने लगा। परिवार और समाज का दबाव। रवि को ड्राइंग और डिजाइनिंग पसंद थी, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी करे। एक दिन रवि ने हिम्मत करके कहा, पापा
सफलता तभी मिलेगी जब मैं अपनी रुचि के अनुसार काम करूंगा। शुरुआत में पिता नाराज हुए, लेकिन बाद में उन्होंने बेटे का साथ दिया। यह दिखाता है कि युवाओं को सही मार्गदर्शन और परिवार का सहयोग कितना जरूरी है। समस्याओं का समाधान। अब रवि ने हार मानने की बजाय खुद को बदलने का निर्णय लिया। उसने नई कौशल सीखी, सोशल मीडिया का सही उपयोग किया, योग और खेल कूद शुरू किया, सकारात्मक सोच अपनाई, कैरियर काउंसलिंग ली। कुछ महीनों बाद उसने ग्राफिक डिजाइनिंग का ऑनलाइन काम शुरू किया और अच्छी कमाई करने लगा। धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर बन गया। रवि की कहानी केवल एक युवक की कहानी नहीं, बल्कि आज के लाखों युवाओं की सच्चाई है। युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उन्हें सही शिक्षा, मार्गदर्शन, रोजगार और मानसिक सहयोग की आवश्यकता है। यदि परिवार, समाज, सरकार और स्वयं युवा मिलकर प्रयास करें, तो हर समस्या का समाधान संभव है। युवा यदि सही दिशा में आगे बढ़े, तो वे केवल अपना नहीं, बल्कि पूरे देश का भविष्य बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।